हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार आप सभी लोगों का विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे चल रही है। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल राइट। जैसा आप जानते हो ये पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्ट में मेंशन है? पार्ट 3 में मेंशन है। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा आपके एग्जाम में कि आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक ये बिलोंग करता है। तो कैटेगरी बिलोंग करता है 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट से बिलोंग करता है। तीसरा पॉइंट ये बनेगा कि इंडिया में फंडामेंटल राइट को किस नाम से जाना जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर वो पूछे कि ये कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया और यूएसए में फंडामेंटल राइट को क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब आगे देखो टोटल मैंने बोर्ड पे हमारे टोटल ओरिजिनली कभी पूछे कि कितने फंडामेंटल राइट थे, तो टोटल हमारे 7 फंडामेंटल राइट थे, जिसमें से एक एक करके मैंने नाम लिख रखा है। एक बार बोलता चला जाता हूँ, आप ध्यान से सुनते चले जाओ। ठीक है, पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, 18 तक। फिर राइट टू फ्रीडम 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस 25 टू 28। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट आर्टिकल नंबर है आपका 29 से 30। फिर राइट टू प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, आर्टिकल फंडामेंटल 6 है और जो कि आर्टिकल 31 में मेंशन है। लेकिन यही पे एक चीज बता दूं आपको कि आज के टाइम में राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, इसको लीगल राइट बना दिया गया है और इसको ट्रांसफर कर दिया गया आर्टिकल 300 सब क्लॉज ए के अंदर। ये किस संशोधन से करा गया था? संशोधन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से करा गया था। ठीक है, ध्यान रखना। और लास्ट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल नंबर 32। अब हम एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बना, एट प्रेजेंट कितने फंडामेंटल राइट है? तो 6 है। एट ओरिजिनली कितने थे? तो 7 हुआ करते थे। अब आगे देखो, जैसा आप देख पा रहे हो कि सर यहाँ पे आपने 14 लिखा था, 12 और 13 तो आपने मेंशन करा नहीं है। तो उसके अंदर एक चीज समझना, 12 के अंदर कुछ नहीं है, एक डेफिनेशन दे रखी है। किसकी दे रखी है? द स्टेट इंक्लूड। स्टेट के अंदर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? स्टेट के अंदर गवर्नमेंट आता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आता है, गवर्नमेंट ऑफ एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड लोकल अथॉरिटी। ये सब किसके अंदर आता है? डेफिनेशन स्टेट के अंदर आता है, ध्यान रखना। तो बेसिकली 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। और अगर मैं